जानबूझकर बेसबॉल को कांटेदार तारों के पास फेंका, फिर उसे उठाने का बहाना बनाकर चेतावनी वाली लाइन पार कर दी। मैं दीवार से चिपक कर आसपास का इलाका देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, वॉच टावर में बैठे सैनिक मुझे देख नहीं पा रहे थे। ये साफ तौर पर एक ब्लाइंड स्पॉट था, लेकिन जैसे ही मैं भागने की योजना बनाने लगा, एक गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी। मैं घबरा गया और तुरंत हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने अधिकारी से कहा कि मैं सिर्फ गेंद उठाने आया था। इससे उसका शक थोड़ा कम हो गया। उस रात में फिर उसी जगह लौटा। मैंने प्लायर निकाला और तार काट दिया। अगले दिन जब गार्ड ड्यूटी पर आए तो उन्हें पता चला कि मैं भाग चुका हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन मैं खुद वापस आ गया। उन्हें लगा कि भागते समय मैं किसी मुसीबत में फंस गया था। असल में मैंने उस मौके का इस्तेमाल पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए किया था। मैं सबको बाहर निकालने की योजना बना रहा था। मैंने अपने साथी से फर्श की एक टाइल चुराने को कहा। हमने उसे ड्रेन के नीचे फिट कर दिया। जब भी गार्ड आसपास नहीं होते, हम सुरंग खोदना शुरू कर देते। जैसे ही गश्त करते सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई देती, हम औजार ड्रेन के अंदर छिपा देते और टाइल वापस लगा देते। हमने सीमेंट से सारे किनारे बंद कर दिए। गार्ड चाहे जितनी तलाशी लें, उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमने 2 साल तक जमीन के नीचे सुरंग खोदी और जब योजना लगभग सफल होने वाली थी, तभी एक गार्ड ने ड्रेन में पानी डालते समय कुछ अजीब देखा। उसने तुरंत वार्डन को बुलाया। टाइल हटाई गई और अगले ही पल अधूरी सुरंग सबके सामने थी। वार्डन ने तुरंत सैनिकों को इकट्ठा किया। सभी कैदियों को पूछताछ के लिए मैदान में लाया गया। घंटों पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कबूला। उन्हें यह नहीं पता था कि वह सुरंग नकली थी। हमने जानबूझकर उसे वार्डन के लिए छोड़ा था। असली सुरंग डॉर्म के ड्रेन के नीचे छिपी हुई थी। वार्डन को लगा कि उसने भागने की योजना रोक दी है। उसकी यही गलती हमें और समय दे गई। हम बिना रुके खुदाई करते रहे। जो मिट्टी निकलती, उसे काम के दौरान चुपके से बाहर फेंक देते। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। इसलिए हमने चुपचाप एक छोटा एयर ब्लोअर भी बना लिया। हमने